question from JEE 1991 subjective paper, and we are supposed to find out angle theta when two immiscible liquid in a circular tube. So basically this is a circular tube. In this circular tube, two immiscible liquids are kept. One is having density 1.5 rho and another is having density rho. The green liquid is having density rho, and this liquid, the entire system of the liquids are in equilibrium. So find angle theta so that the interface, this is the interface, so that this interface remains in equilibrium. This is the first question. And the second one, हाँ आ रहे हैं, एक मिनट में आ रहे हैं. And the second one is that the arc length of the liquid, the arc length of the red liquid having density 1.5 rho and the green liquid having density rho are same. That is, ये भी हमारे पास पाई बाई 2 r होगा, और ये जो आर्क लेंथ इसका होगा, ग्रीन लिक्विड वाले का जो आर्क लेंथ है, दैट इज दिस वन, इसकी भी लेंथ हमारे पास पाई बाई 2 r ही होगी. दैट इज एंगल सबटेंडेड बाई द रेड लिक्विड एट द सेंटर. ये पॉइंट O पे जो एंगल सबटेंड होगा ये हमारे पास 90 डिग्री है, और ये एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री है. इस बात का खास ख्याल रखना है. इसे हम लोग मेथड 1 मतलब पहले मेथड से सॉल्व करके देख लें. पहले तो हमें थीटा कैलकुलेट करना है जब दो सिस्टम ऑफ लिक्विड है ये इक्विलिब्रियम में है, या यूँ कहें इंटरफेस ऑफ द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम. मेथड 1 इसको थोड़ा सा कम कर लिया जाए. ठीक है, चलिए लॉक. एक रफ डायग्राम जैसे हमारे पास एक, ठीक है, इस तरीके से, और ये, हाँ चलिए जस्ट अ मिनट. ठीक है, चलिए. तो हमारे पास ये एक रफ डायग्राम है. हमारा अप्रोच क्या होगा कि बेसिकली जो हमारे पास ये लिक्विड कॉलम है, ये जो हमारे पास इस ट्यूब के अंदर जो ये लिक्विड है, इस लिक्विड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किसी न किसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा. जैसे कि हमारे पास अगर ये एक आर्क हो, जैसे ये यहाँ पे हमारे पास मास रखा है, रिंग है, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? यहाँ पे कहीं होता है. दैट इज़, अगर एक आर्क है जिसका मास m है, उसका अगर हमें r सेंटर ऑफ मास निकालना है, निकालने का तरीका क्या है? r साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2. और सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पे इंटायर मास कंसनट्रेटेड होता है. दैट इज़, जो भी लिक्विड होगा हमारे पास, जो भी लिक्विड है हमारे पास, उसे हम लोग कुछ इस तरीके से, जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है चलिए. ठीक है, और आपके पास ये एक दूसरा पॉइंट है. चलिए, यहाँ पे आपके पास जो येलो लिक्विड है इसकी डेंसिटी क्या, जस्ट अ मिनट, यहाँ से ये भी आपके पास येलो लिक्विड, इसकी डेंसिटी है आपके पास 1.5 रो. जो जैसे मान लो अगर हमारे पास ये एक आर्क है, ठीक है, इस आर्क का जो, अगर इसका मास मान लो, इसका मास m है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा यहाँ पे लाई करेगा. और इस, अगर ये मान लो एंगल थीटा है, तो इस सेंटर ऑफ मास, ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का मास जो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, और इसका पोजीशन हो जाएगा हमारे पास r साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2. और ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर, ये जो पॉइंट होगा ये इस एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा. ये एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2 और ये भी एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2. इस पॉइंट को ख्याल रखना. अगर ये हमारे पास r सेंटर ऑफ मास अगर लिखा जाए तो वी विल राइट सिंपली r साइन थीटा बाई 2 अपॉन theta by 2. So I am going to imagine this, the entire mass of this liquid is concentrated at a point small r, is concentrated at a point small r from the
फ्रॉम द पॉइंट ओ, और ये जो एंगल होगा हमारे पास, ये एंगल हो जाएगी हमारे पास π/4। हालांकि ये एंगल हमें थीटा दिया गया है, ये एंगल हमें दिया गया है थीटा, ठीक है। इसे कह दो स्मॉल r। चलिए, उसी तरीके से जो हमारे पास ये ग्रीन लिक्विड है, ये ग्रीन लिक्विड पे यहाँ से कितना एंगल बनाएगा, π/2 बनाएगा, और यहाँ पे जो होगा r सेंटर ऑफ मास होगा, और इसका जो दूरी यहाँ पे ये एंगल जो होगा, ये भी एंगल हमारे पास हो जाएगा π/4, ठीक है। इसका मास m1 और इसका मास m2। m1 m2 इस पॉइंट का भी मास है जो कि सेंटर ऑफ मास है, और m1 m2 इस लिक्विड का भी मास है। मतलब इस लिक्विड को हमने एक पॉइंट बना दिया और उस पॉइंट का मास क्या है, m1, और यहाँ पे ये जो लिक्विड है m2 मास का, इसे हमने एक पॉइंट से दिखाया, उस पॉइंट का मास है m2। क्योंकि रिजिड बॉडी या सेंटर ऑफ मास में हमने पढ़ा है कि कोई भी बॉडी, किसी भी बॉडी का मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं और आगे उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए, अब अगर हम दिखना चाहें, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये इंटरफेस, इस इंटरफेस में कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ क्या होना चाहिए, 0, पहला बात। दूसरा, जो नॉर्मल होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, एटमॉस्फेयर साइड से नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा और अंदर की तरफ से भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जो पास करेगा, जो भी नॉर्मल रिएक्शन का पासिंग पॉइंट होगा, वो इस पॉइंट से ही पास करेगा, सेंटर पॉइंट से ही। तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क जो है पॉइंट ओ के अबाउट वो 0 हो जाएगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। सिर्फ अगर हम इस पूरे डायग्राम को पॉइंट ओ के अबाउट नेट टॉर्क 0 करना फॉर द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, पहला। और दूसरा कि हमने क्या किया है, फ्लूइड एलिमेंट है, जो फ्लूइड है हमारे पास 1.5 रो डेंसिटी का, जितना मास का हमारे पास फ्लूइड है, उसे हमने एक पॉइंट मास में चेंज कर लिया, दैट इज m1, एंड सेंटर ऑफ मास जो कि एक रिंग की तरह है, ये एक रिंग की तरह है, रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए r sin θ/2 अपॉन θ/2 फार्मूला का यूज़ करते हैं। पॉइंट ओ के अबाउट अगर हम नेट टॉर्क को 0 करें, पॉइंट ओ के अबाउट अगर नेट टॉर्क को 0 करें, ये पॉइंट ओ हो गया। यहाँ पे m1 मास है, तो नीचे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, m1g। यहाँ पे m2 मास है, तो नीचे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, m2g। अब अगर एंगल लिखना चाहें तो ये एंगल क्या हो जाएगा, π/4 प्लस थीटा, π/4 प्लस थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखा जाए, अगर इस डायग्राम में देखो तो यहाँ से ये π/4 और यहाँ से ये एंगल थीटा, और ये जो एंगल बनेगा मेरे पास वो बन जाएगा π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा। चलिए, हाँ, अब टॉर्क के अबाउट ओ वो 0 कर देना है, टॉर्क के अबाउट ओ को हमें 0 करना है। तो टॉर्क अबाउट ओ लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा मेरे पास, m1g, इसे कहा जाए स्मॉल r डिस्टेंस, ये भी स्मॉल r डिस्टेंस, क्योंकि जो एंगल सबटेंड किया गया है ये हमारे पास रो डेंसिटी का लिक्विड है, ये 1.5 रो का डेंसिटी का लिक्विड है। m1g r साइन π/4 माइनस थीटा, m1g r साइन π/4 माइनस थीटा माइनस m2g r साइन π/4 प्लस थीटा, ठीक है। अब इसे सॉल्व किया जाए, क्या हो जाएगा, g इंटू आर को कॉमन ले लेते हैं। टॉर्क अबाउट ओ को इक्विलिब्रियम में टॉर्क अबाउट ओ क्या हो जाएगा, 0। एट इक्विलिब्रियम टॉर्क अबाउट ओ इज 0, तो दैट इज m1g r साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू m2g r साइन π/4 प्लस थीटा।
जी आर कैंसिल, तो M1 कितना हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, ए इंटू पाई बाई 2 इंटू आर। तो ये हो गया हमारे पास मास। ये तो 1.5 होना चाहिए यहाँ पे, ये 1.5, क्योंकि M1 हमने इस येलो वाले लिक्विड या फिर इस पिंक वाले लिक्विड को लिया है। दैट इज M1 जो होगा 1.5 डेंसिटी इंटू एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, और M2 हो जाएगा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू, तो M1 को सिंपली हम लोग 1.5 M2 लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट 1.5 M2 cos पाई बाई 4 cos थीटा sin पाई बाई 4 cos थीटा, दैट इज 1/√2 cos थीटा माइनस cos पाई बाई 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू M2। यहाँ पे M2 लिखा आएगा, M2 sin पाई बाई 4 sin पाई बाई 4 cos थीटा, तो 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin थीटा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कट किया, यहाँ से ये कट गया, √2 कैंसल आउट, सो वी कैन राइट सिंपली 1.5 cos थीटा माइनस 1.5 sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस sin थीटा। तो ये हो गया 0.5 cos थीटा इज इक्वल्स टू 2.5 sin थीटा। तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/5। ठीक है, ये मेथड 1 है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो जब tan थीटा 1/5 होगा तब हमारे पास सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। पर अगर किसी कारण से ऑसिलेशंस हुआ तो ऑब्वियस सी बात है टॉर्क इम्बैलेंस हुआ है। दैट इज, हम पहले टॉर्क का इक्वेशन लिखें, तो टॉर्क हमारे पास पॉइंट O के अबाउट है क्या, ये टॉर्क क्या हो जाएगा पॉइंट O के अबाउट, ऑब्वियस है टॉर्क हो जाएगा हमारे पास M1 जी आर साइन पाई बाई 4 प्लस M1 की जगह पे 1.5 M2 लिख लो, 1.5 M2 जी आर साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा। ठीक है, साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा होगा यहाँ पे, माइनस M2 जी आर साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो अगर हम लोग स्मॉल चेंज इन टॉर्क निकालें तो थीटा हमें पता चल जाएगा क्या होगा। सो स्मॉल चेंज इन टॉर्क क्या होगा, 1.5 M2, जस्ट ए मिनट, M2 जी आर यहाँ पे 1.5, और मेरे ख्याल से साइन का कितना हो जाए डिफ्रेंशिएशन कॉस होगा 4 माइनस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी थीटा, और यहाँ भी आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 4 प्लस थीटा, और यहाँ आ जाएगा डी थीटा डिफ्रेंशिएशन। अब डी टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, M2 जी आर है ना हमारे पास, तो आई इंटू डी अल्फ़ा, मतलब ऑब्वियस है टॉर्क, और अगर हमने ये माना है कि इस तरफ मूवमेंट जो है, मूवमेंट हमने अगर ऑसिलेशंस टॉर्क ऐसा माना है, वी हैड गिवन अल्फ़ा लाइक दिस, हम लोगों ने अल्फ़ा कुछ इस तरीके से दिया है, या हम लोगों ने टॉर्क ऐसा, ऑब्वियस सी बात है अल्फ़ा कैसे होगा पीछे, अगर वी हैड गिवन जो टॉर्क है और जो अल्फ़ा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो ज़रा इसे सॉल्व किया जाए,
तो ये डायरेक्शन ऑफ दिस डायरेक्शन ऑफ अल्फा। तो m2g इंटू आर, इसे सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, cos π/4 1.5 1/√2। tan थीटा हमारे पास 1/5 है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 5/√26, और sin थीटा हो जाएगा 1/√26, और आपके पास 1/√26 हो जाएगा sin थीटा। एस थीटा का मतलब sin थीटा। सो 1/√2 5/√26 प्लस 1/cos sin थीटा sin π/4 1/√2 1/√26। तो ये हो गया आपके पास 6/√26 कॉस के साथ माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस भी आएगा तो माइनस बाहर की तरफ आ गया, प्लस ही बचेगा, जो भी होगा ये प्लस में ही आएगा। ये हो जाएगा cos π/4 cos थीटा माइनस sin π/4 sin थीटा। तो cos π/4 1/√2 5/√26 sin π/4 1/√2 1/√26 होल मल्टीप्लाइड बाई थीटा। टॉर्क कितना हो जाएगा देखो ध्यान से। अब यहाँ पे देखो हमारे पास, देखो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है, लेकिन सेंटर ऑफ मोमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। कहने का मतलब जैसे हमने यहाँ पे ये दिख रहा है, तो इसका मास क्या है, इस पूरे सिस्टम का मास क्या है, m1, इसका मास m1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा मास है जिसे रंगा जा रहा है, जिसे कलर किया जा रहा है, इसका मास क्या है हमारे पास m1। अगर तुम डेरिवेटिव ही ले लो तो तुम क्या बोलोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया di जो होगा वो क्या हो जाएगा, dm स्मॉल r स्क्वायर। चूँकि तुम्हारे पास r कांस्टेंट है तो m r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि r जो है हमारे पास रेडियस ही तो है, ये तो रेडियस ही r है हमारे पास, r कांस्टेंट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फ्लूइड का जो होगा बेसिकली m1 r स्क्वायर होगा, और इस फ्लूइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हो जाएगा m2 r स्क्वायर। दैट इज क्योंकि हमारे पास रेडियस कांस्टेंट है। सेंटर ऑफ मास के लिए हम लोग एक पॉइंट पे पूरा मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐसा नहीं कर सकते। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहाँ पे मास लोकेटेड है उसका मोमेंट उस पार्टिकुलर पॉइंट के अबाउट क्या होगा, या तो डायरेक्टली निकालें या इंटीग्रेट करके निकालें। तो इंटीग्रेट करके अगर निकालेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे m1 मास है, ये m1 मास है, और यहाँ से ये डिस्टेंस हमारे पास r है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस ओ पॉइंट के अबाउट लिखेंगे तो हमारे पास m1 r स्क्वायर आएगा, ठीक है। खैर चलिए, अगर हम टॉर्क लिखना चाहें तो हो जाएगा बेसिकली m1 प्लस m2 r स्क्वायर, m1 प्लस m2 कैपिटल R स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.5 क्योंकि 1.5 m2 जो है m2 r स्क्वायर। इसे सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.5 m2 r स्क्वायर इंटू अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, माइनस में तो आ ही गया है, चलिए, माइनस ऑफ m2g की जगह पे क्या हो जाएगा 2√2/पाई। अब स्मॉल r कैसे हो गया 2√2/पाई, क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू क्या है, r sin θ/2 अपॉन θ/2, और थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास π/2। देखो ना यहाँ पे ये एंगल कितना है हमारे पास π/2। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास इसका निकालना चाहें, r पोजीशन वेक्टर निकालना चाहें, तो क्या हो जाएगा r sin π/2/π/2। सो r sin π/2 स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं साइड में, r sin π/4 r sin थीटा हमारे पास π/4 दिस इम्प्लॉयज r/√2 4 2π। तो ये हो गया हमारे पास 2√2 r/पाई। अब इसे सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, ज़रा सॉल्व किया जाए इसे। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे सो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 6 बाई √2√26 प्लस 5/4 बाई √26 मल्टीप्लाइड बाई थीटा, ठीक है। तो अगर इसे सॉल्व करें डिलीट,
हाँ हाँ, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू m2g 2√2r/पाई। तो ये कितना हो जाएगा, 15 छके 90, 90 4 9 4 13, 13/√2√26। सो 26 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो बेसिकली आप 13 को कैसा लिख सकते हैं, 26 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 अपॉन √2, और यहाँ पे √26, तो यहाँ से ये कट के चला गया रूट, तो आपके पास जो बचा तो क्या बचा, माइनस m2g 2√2r/पाई मल्टीप्लाइड बाई √26/2√2, और ये हो जाएगा आपके पास 2.5 m/² अल्फ़ा। तो इससे कैंसिल आउट कीजिए, 2√2 से 2√2 कैंसिल आउट, सो अल्फ़ा की वैल्यू m2 से m2 कैंसिल आउट, इस r से ये r कैंसिल आउट, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई दैट इज़ √26g अपॉन 2√2πr। यहाँ पे थीटा भी आएगा, यहाँ पे थीटा भी आएगा, ठीक है, थीटा। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π, ओमेगा आ गया ना, ओमेगा तो आपके पास आ गया, ओमेगा आपके पास आ गया √26g अपॉन 2√2r। दिस एम्प्लॉयज टाइम पीरियड आ जाएगा 2π √2r/26g। जी जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, 2.5 होगा ना, यहाँ पे 2√2 तो कैंसिल आउट हो गया था, 2√2 आपके पास कैंसिल आउट हो गया था, तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू जो आएगी दैट इज़ √26g माइनस में अपॉन 2.5 इंटू r इंटू पाई √26g अपॉन 2.5 इंटू r इंटू पाई मल्टीप्लाइड बाई थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √26 2.5 pi r. This implies time period 2π √pi r by √26 जी। मेथड 2, अगर हम मेथड 2 से इसे सॉल्व करना चाहें दूसरे मेथड से, नेक्स्ट लेक्चर में मेथड 2 भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।